फिर भी बोलना। चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना। जन्म जन्मांतरों के मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। अगर हम अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यकता है निरंतर सतत अभ्यास की। अभ्यास में बहुत बड़ी शक्ति है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही ते शिल पर पड़त निशान। जब एक पत्थर की शिला पर रस्सी के बार बार आने जाने से निशान पड़ सकता है, तो क्या हम चेतन होकर अगर सतत अभ्यास में लगे रहेंगे तो हमारी शक्ति नहीं बढ़ेगी? अवश्य बढ़ेगी। और जो व्यक्ति चलता है, पद यात्रा करने से पैरों में शक्ति का संचार होता है और चलने का अभ्यास छोड़ देने से शक्ति का ह्रास होता है। चलने से विकास और न चलने से ह्रास। शक्ति की विकास ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी देर में कार्य को बदलते रहें। शक्ति का विकास अधिक करने में नहीं है, अपितु उसके नियम में छिपा हुआ है कि हम निरंतर किसी भी कार्य का अभ्यास कितना करते हैं। अगर विद्या पढ़ना छोड़ दो तो क्या होता है? आगा दौड़ तो पीछा छोड़। जीवन में अधिक कार्य करने की अपेक्षा किसी भी कार्य को सतत किया जाए, निरंतर किया जाए। अगर किसी भी काम में तुम्हारी मंद गति है और तुम उसे तीव्र बदलना चाहते हो, तो मंद गति को बदलने की चाबी है सतत अभ्यास। मनुष्य के मन की कमजोरी क्या है? वो काम तो बहुत करना चाहता है, हाथ पैर चारों तरफ मारता है, लेकिन जो शक्ति चारों तरफ हाथ पैर मारने में उसने खर्च की, अगर एक ही कार्य को निरंतर अभ्यास से किया जाए तो उसकी भी शक्ति जो है अनंत गुना बढ़ जाती है। आपने कभी कभी मजदूरों को देखा होगा, भीषण गर्मी के दिनों में बेचारे बोझ ढो रहे हैं, ईंटें ढो रहे हैं, सीमेंट के कट्टे उठा रहे हैं। क्या है? क्या उनका शरीर हमारी तरह नहीं है? उन्हें अभ्यास पड़ चुका है। बड़ी बड़ी उम्र के बुजुर्गों को भी देखा इस प्रकार बोझा ढोते हुए। तो अभ्यास में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति भी अभ्यास करने लग जाए तो वो भी असंभव कार्य को संभव कर सकता है। एक बार एक राजा अपनी धर्म पत्नी के सहित दाम्पत्य जीवन का आनंद प्राप्त करते हुए परस्पर संवाद शुरू हो गया। अब किस समय कोई चर्चा शुरू हो जाए ये कोई निश्चित भी नहीं होता। तो बैठे बैठे अचानक राजा ने अपनी धर्म पत्नी से प्रश्न पूछा कि देवी, हम ये देखना चाहते हैं कि शक्ति तुझ में अधिक है या शक्ति मुझ में। अब ये प्रश्न सुनकर रानी मुस्कुरा दी और कहने लगी, प्राणनाथ पति देव, एक बात बताऊं मैं आपको, कुछ प्रश्नों का उत्तर ज़बानी नहीं दिया जाता।
अब तो जब उन्हें इंसान कोई प्रैक्टिकली करता है तब समझ आती है कि शक्ति किसमें ज़्यादा है। राजा को महारानी की ये बात जो थी बहुत अच्छी लगी, लेकिन इस शक्ति का निरीक्षण किया किस तरीके से जाए, कोई साधन भी तो होना चाहिए। तो उसी समय महारानी ने कहा, राजन देखो, थोड़े ही दिन पूर्व हमारे महल के नीचे एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और शायद बछड़ा होगा मुश्किल से 7 दिन का। अब हम ये देखते हैं कि हम दोनों में से कौन सा व्यक्ति इस बछड़े को सुगमता से उठाकर ऊपर भी ला सकता है और दोबारा नीचे छोड़ सकता है। तो राजा ने कहा, देवी भूल कर रही हो, तीसरी मंजिल पर बछड़े को उठाकर चढ़ना उतारना तुम्हारे वश की बात नहीं है। रानी ने कहा, पतिदेव देखो तो सही, नहीं उठा पाऊंगी तो नहीं, लेकिन निरीक्षण करने में हर्ज भी क्या है। अब राजा के मन को बात अच्छी लगी तो कहने लगा, पहले इस कार्य को मैं करूंगा। रानी ने कहा, जैसा ठीक समझ लो। अब राजा ने 1 सप्ताह की बछड़े को उठाया और बड़ी सुगमता से, सहजता से तीसरी मंजिल पर लेकर चढ़े और उसी प्रकार उस बछड़े को उतारकर वो नीचे भी ले आए। तत्पश्चात जब रानी ने उस बछड़े को उठाया तो उसने भी बड़ी सुगमता से ऊपर ले गई और दोबारा नीचे छोड़ दिया। तो रानी कहती है, मुझे तो लगता है कि हम दोनों की शक्ति में कोई भेद नहीं, अर्थात हम दोनों की जो ताकत है ना वो एक समान है। इस बात को सुनकर राजा तो भूल गए, लेकिन रानी जो थी इस बात को सुनकर मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी, हम दोनों की शक्ति बराबर है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब रानी की मुस्कुराहट को बादशाह भली भांति समझ ना सका और वो अपने राजकाज में व्यस्त हो गए, लेकिन रानी जो थी ना इस बात को भुला ना सकी। उसने कहा, देखते हैं हम दोनों में शक्ति किसकी अधिक है। तो न जाने रानी के मन में क्या संकल्प पैदा हुआ और वो प्रतिदिन नियमानुसार उस बछड़े को उठाकर लाती और तीसरी मंजिल पर बैठाकर फिर दोबारा उसे नीचे छोड़ आती। धीरे धीरे करते करते रानी का अभ्यास इतना अधिक बढ़ गया, बछड़ा भी पहचान गया, क्योंकि पशु को भी ज्ञान होता है। 1 वर्ष रानी क्रमशः यही प्रक्रिया करती रही। तो 1 वर्ष के बाद फिर उसी महल में बैठे झरोखे से झांक रहे थे। शीतल मन सुगंध पवन चल रही थी, चारों तरफ से वृक्षों की हरियाली मन को मोह रही थी। फिर रानी ने वही प्रश्न किया कि महाराज, आज हम एक बात का निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि 1 वर्ष हो गया, कहीं दोनों में से किसी शक्ति कम तो नहीं हो गई। तो महाराजा ने कहा, अरे मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि ताकत पहली बात तो कम हुई नहीं है शक्ति, लेकिन फिर भी तुम स्त्री हो, मैं पुरुष हूँ, मुझ में तुमसे अधिक शक्ति है। तो रानी कहती है, पति देव इसमें विचार करने की क्या आवश्यकता, हम दोबारा इसका निरीक्षण करके देख लेते हैं। फिर वही प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बादशाह ने कहा, पहले मैं करूँगा इस कार्य को। बादशाह पहुँचे। अब जो ही बछड़े को हाथ लगाने लगे तो जो बछड़ा था ना उछल कूद करने लगा, पकड़ में नहीं आया। अथक प्रयास करने के बाद भी जब राजा बछड़े को उठाने में असमर्थ हो गए तो उन्होंने कहा, देखो मैं तो इसे उठा नहीं सकता, प्रयास करता हूँ लेकिन बछड़ा मेरी पकड़ में ही नहीं आता, किया जाए तो क्या किया जाए। तो रानी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं इसका निरीक्षण करके देख लेती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो।
पर मैं फिर भी यही कहूँगा कि व्यर्थ तुम बछड़े के पास मत जाओ। कहीं ऐसा न हो बछड़ा तुम्हें कुचल दे, मार दे, कहीं चोट लग जाए, हड्डी पसली टूट जाए। बेहतर यही है कि हम बच जाते हैं। तो रानी ने कहा, नहीं पतिदेव, ऐसा नहीं हो सकता। अब दृढ़ संकल्प को लेकर रानी नीचे उतर गई। देखते ही बछड़ा रानी के समीप आ गया। आपने कभी पशु को पुचकारते देखा होगा। दूर जाने की आवश्यकता नहीं। जो शोधापुर में हमारी गौशाला है ना, एक दिन जब वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, जो वहाँ गए उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। ग्वाला बार बार गाय का मुंह अंदर करता था, लेकिन वो गाय बार बार अपना मुंह पाठ के समय निकाल रही थी। ज्ञान है पशुओं को भी। उसी समय वो बछड़ा रानी के पास आ गया और बड़ी सुगमता से, बड़ी सहजता से रानी ने उस बछड़े को उठाया, तीसरी मंजिल पर गई। अब राजा तो स्तब्ध। मैंने तो सोचा ही नहीं था क्या ये रानी इसे हाथ भी लगा सकेगी। तो राजा से रहा न गया। उसने कहा, देवी एक बात बताओ, कौन से मंत्र का तुमने अभ्यास किया? कोई मंत्र पढ़ा है? तो रानी ने उत्तर दिया, पति देव, मैंने कोई वशीकरण मंत्र नहीं पढ़ा, अपितु ये भी नहीं है कि मैं आपसे अधिक शक्तिशाली हूँ। तो फिर शक्तिशाली भी नहीं हो, वशीकरण मंत्र भी नहीं पढ़ा, तो कैसे उठा कर ले गई? रानी ने उत्तर दिया, पति देव, मैं प्रतिदिन इस बछड़े के पास जाती थी, इसे दुलार प्यार करती थी और उठाते उठाते मुझे नियमानुसार इस बछड़े को उठाने का अभ्यास हो गया। मैं उठाकर ऊपर ले जाती थी और दूसरी बार इसे नीचे छोड़ भी जाती थी। आप अचानक इसे नहीं उठा सके क्योंकि आपको आदत नहीं थी। किसी भी बात की आदत पड़ जाए, किसी किसी को आदत होती है भलाई करनी ही करनी है, चाहे कोई कितना भी समझाता रहे वो भलाई के बिना रुकेगा नहीं। किसी किसी को आदत होती है बुराई करनी ही करनी है, कितना भी सिर फोड़ लो वो बुराई के बिना रहेगा नहीं। जिसे चोरी करने की आदत पड़ जाती है, कितनी भी उसे सजा दे दो लेकिन फिर वो चोरी करना छोड़ता नहीं है। जिसे ज़बान चढ़ने की आदत पड़ जाती है, कितना भी समझा लो उसे, दुखी होना मंजूर है लेकिन हमने मौन रहना नहीं। क्यों? इस जीव को चस्का है, आदत पड़ चुकी है कि बोलना है। बोले बिना ये हमारी जबान जो है ना वो चुप नहीं होती, आदत पड़ चुकी है। इसी प्रकार से किसी भी बात की जब इसको आदत पड़ जाती है तो उसको समझाना या समझना बहुत कठिन हो जाता है। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि रानी, आज तो तुमने मेरे बचपन की उस बात को सत्यार्थ अक्षरशः सिद्ध करके दिखा दिया। क्योंकि जब मैं गुरुकुल में विद्या अध्ययन करता था तो मेरे आचार्य मुझे यही सिखाते थे, बेटा अगर शरीर की ताकत बढ़ानी है तो बार बार के अभ्यास से शारीरिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वैसे भी आप देख लो प्रैक्टिकली करके, शरीर को एक बार आलसी बना दो ना, ढीला छोड़ दो, तो कुछ रोग होता है, कुछ हमारे मन और बुद्धि का बनाया रोग है। क्या करें, हमारा शरीर साथ नहीं देता। ठीक है, शरीर किसी का साथ नहीं देता। उन मजदूरों के भी तो शरीर हैं जो बेचारे इतनी अवस्था को प्राप्त करके वर्षा में, गर्मी, सर्दी इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। उन्हें पता है काम करेंगे तब तो रोटी मिलेगी। और इंसान को किसी चीज़ की कीमत तब पड़ती है जब उसे परिश्रम द्वारा प्राप्त किया जाए। कोई भी चीज़ तुम्हें जितनी सुगमता से प्राप्त होगी ना, उसकी कीमत उतनी कम होगी।
किसी संत के दर्शन के लिए जाओ ना, अगर वहाँ घंटा बैठना पड़े, हाँ वाकई ये संत शक्तिशाली हैं, घंटा हमने वेट की तब हमें उनके दर्शन प्राप्त हुए। 3 दिन का भूखा व्यक्ति अगर बासी रोटी का टुकड़ा भी खाएगा ना, उसे क्या स्वाद आता है, अमृत के समान स्वाद। तो स्वाद पदार्थों में नहीं है, अब तो स्वाद किस में है, हमारी भूख में है। कोई भी वस्तु जितना अधिक परिश्रम करने के बाद जब किसी को प्राप्त होती है, तब उसकी कीमत उतनी अधिक हमें अनुभव होती है। तो राजा ने कहा, रानी आज तो तुमने मेरे आचार्य की उस बात को सत्य सिद्ध करके दिखा दिया कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास की जहाँ तक बात है, चेतन तो चेतन परम पूज्य संत शिरोमणि दूसरी पातशाही गुरुदेव भगवान, जब उन्होंने रात्रि के 10 बजे इस पंच भौतिक देह का त्याग किया, डॉक्टरों ने क्लियर कर दिया कि शरीर छोड़ चुके हैं। प्रातः काल 3 बजे तक जिनको दर्शन किए, प्रातः काल 3 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त तक उनके जो होठ थे वो चलते रहे, क्योंकि उन्हें भजन का अभ्यास था। ये तो सन 85 की बात है। अभी कुछ दिन पूर्व, मुश्किल से 1 या 2 महीना हुआ होगा, किसी महात्मा की वीडियो आई थी मोबाइल में, शरीर शांत हो गया, लेकिन उसके बाद भी हरे राम 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 हरे हरे, उनके होठ बड़े गौर से बार बार उस वीडियो को देखा गया, तो बाद में पता चला कि उनका यही महा मंत्र था। जीवन भर अभ्यास करते रहे, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद भी उनके होठ जो है ना वो चलते रहे। हम अपने जीवन में अगर शुरू से भजन का अभ्यास करेंगे तो वृद्धावस्था आने पर भगवान का भजन मुँह से निकलेगा, वरना ऐसी स्थिति न हो कि एक वृद्ध मरण शैया पर पड़ा था, सगे संबंधी रिश्तेदार इर्द गिर्द खड़े हैं, आंसू बहा रहे हैं। सब ने प्रयास किया कि बाबा बस एक बार कुछ मुंह से बोल दे, लेकिन गला बोलो बंद हो गया, नहीं हुआ। जब जवान होते हैं तो अंधे होते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते, हमारे जैसा तो दुनिया में कोई है भी नहीं। मरण शैया पर पड़ा है, परिवार वाला सोच रहा है कि बस एक बार बाबा मुख से बता दे कि कितनी हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन बोल नहीं रहा। अचानक अभ्यास था ना जीवन का उसे, तो बेचारा ओ तो कर रहा है लेकिन बोल नहीं रहा। बच्चों ने कहा शायद कुछ बताना चाहते हैं, सबके सब इर्द गिर्द आ गए दौड़कर, बाबा बाबा बोलो ना क्या कहते हो। जब कोई नहीं समझा तो जोश आ गया। सामने क्या देखा, एक जो बछड़ा था वो झाड़ू खा रहा था। अभ्यास जीवन भर का। दिन में जो हम अभ्यास करते हैं कभी कभी उस स्वप्न में भी आ जाता है। स्वप्न क्या होता है, हमारे मन का संकल्प, बुद्धि का चिंतन, या हमारे पिछले जन्मों का कोई संस्कार, वही तो स्वप्न के रूप में आता है। अब किसी किसी को भगवान के दर्शन होते हैं तो उनके संस्कार हैं, किसी को जो कहना नहीं चाहिए ऐसे ऐसे विचार होते हैं, तो जैसा जिसका विचार होगा वैसे उसे स्वप्न के रूप में उसके दर्शन होंगे। बोल श्री सद्गुरु।